यदि संपूर्ण समाज, प्रत्येक व्यक्ति इस आधार पर अपना जीवन व्यतीत करने लग जाए, आवश्यकता क्या है किसी संगठन की? देश वैसे ही परम वैभव पे चला जाएगा। और यही संघ की शाखा में कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को ये सिखाया जाता है। उनको शस्त्र सिखाना, चलाना सिखाते हैं। यहाँ दंड युद्ध, नियुद्ध का आपने देखा, क्यों? क्योंकि शस्त्र शक्ति तो होना ही चाहिए। और दूसरी हमने कहा कि शक्ति शस्त्र की भी होती है, सेना की भी होती है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति होती है लोक शक्ति। और संघ उस लोक शक्ति का जागरण कर रहा है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई भी और अन्य लोग हो, लेकिन उनके ऊपर जब समाज का दबाव आता है तो मजबूरी में उनको करना पड़ता है। 2000 के अंदर हमको मालूम है कि हमारा एक हवाई जहाज हाईजैक हुआ था, तालिबान चला गया था, अटल जी उसमें प्रधानमंत्री थे। संपूर्ण देश से एक साथ आवाज उठने लगी कि आप उन चारों को छोड़ दीजिए, आतंकवादियों को। हमारे माताजी उधर है, हमारे पिताजी उधर है, हमारे सगे संबंधी। इतना दबाव आया तो लोक शक्ति के आगे प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ता है, चारों को छोड़ना पड़ा। किसी ने यह नहीं सोचा, सब अपना अपना सोच रहे थे कि मेरे माता पिता जिंदा आ जाए, लेकिन बाद में वही आतंकवादी जो छोड़े हैं आज भी जिंदा है उसमें से, और उसने हजारों लोगों को समाप्त किया है देश में आतंकवाद के माध्यम से। तो फिर समाज को यह सोचना पड़ेगा, लोक शक्ति को यह सोचना पड़ेगा कि आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अपनों को भी खोने के लिए तैयार हूं, राष्ट्र के हित में। और साथ में शस्त्र की शक्ति तो चाहिए। भौतिक शत्रु ये भौतिक शस्त्र से ही मारा जा सकता है, आध्यात्मिक शक्तियों से भौतिक शत्रु को नहीं मारा जा सकता। रावण को मारने के लिए भी राम को धनुष बाण लेकर लंका के अंदर जाना पड़ा। उसमें बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वाल्मीकि थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे। कमंडलू का पानी लेते और फूंक देते, लंका के ऊपर राख हो जाती, लेकिन किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि रावण को हरा सके। तो भौतिक शत्रु ये भौतिक शस्त्र से ही मारा जाता है, इसको हमने भूलना नहीं चाहिए। नरसिंह अवतार भी लेना पड़ा आखिर उनको, भगवान को, और नाखून से पेट फाड़ना पड़ा हिरण्यकशिपु का। तो जब भगवान को उसका पर्याय नहीं, तो हम क्यों सोचने लगे कि भगवान आकर हमको बचाएंगे, या फिर केवल उपासना के माध्यम से हम बच जाएंगे। उपासना की अपनी शक्ति होती है, लेकिन शक्ति की भी उपासना करना पड़ती है, यह भी हमको याद रखना पड़ेगा।